Question number 1 of exercise 1.5 says that classify the following as rational और irrational। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए रेशनल और इरेशनल की, कि जितने भी नंबर होते हैं इरेशनल, उसमें चाहे कोई भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, तो जैसे कि 2 माइनस हो रहा है रूट 5, तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो इरेशनल ही होगा, तो इसलिए फर्स्ट वाला है इरेशनल। सेकेंड है 1/√2, तो रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और 1 उसके ऊपर लिखा गया है, यानी 1 से डिवाइड हो गया रूट 2, तो ये जो है ये पूरा इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन आप करेंगे तो वो एंड में जो रिजल्ट देगा वो भी इरेशनल हो जाएगा। फिर है थर्ड वाला, देखिए तो थर्ड वाला 3 प्लस √23 माइनस ऑफ √23, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 आ जाएगा जो कि एक रेशनल नंबर है। 2 इंटू √7 अपॉन 7 √7, तो 7 √7, तो ये जो √7 और √7 है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2/7 जो कि p/q फॉर्म में है, तो वो एक रेशनल नंबर है। फोर्थ वाला तो मैंने बता ही दिया कि वो इरेशनल है, और 2π भी एक इरेशनल है, चाहे पाई हो 2π हो 3π हो 4π हो, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कैलकुलेट नहीं हो पाई हैं, हम बस एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे बच्चे जो बचपन में आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी वो सब बहुत काम आएंगी, जैसे कि a+b × a - b a² - b², ये सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो, तो इसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाले में तो नॉर्मल जो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट खोल के नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आई होप सबको आता होगा, नहीं आता हो तो देख लीजिए। पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 √2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 2 से मल्टीप्लाई होगा, और √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंपली। सेकेंड में है a+b a - b, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी a² - b² की, और आंसर आ जाएगा। फिर है a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। फिर है a - b और a+b, तो ये ऊपर वाले की तरह ही हो जाएगा a² - b²। क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to circumference of the, जो भी सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का, उसको अगर डायमीटर से डिवाइड कर देते तो हमें पाई की वैल्यू मिलती है, जो कि आज तक एग्जैक्टली किसी ने कैलकुलेट नहीं की है। तो दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हमें तो पता है कि पाई इरेशनल है, तो फिर कैसे आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेशनल क्या होता है कि उसको p/q के फॉर्म में लिख दें, तो यहाँ पे पाई को c/d करके लिख दिया गया है, तो क्या ये इरेशनल के लिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया कि ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है बात को? तो यही हमें बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो विद अ स्केल और अ टेप वी कैन गेट ओनली एन अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो वो तो हमें बस एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिली है। दैट इज वाई पाई कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज द कोशेंट ऑफ द टू रेशनल नंबर्स। एज अ मैटर ऑफ मैथमेटिकल ट्रूथ इट इज इरेशनल। मैथमेटिकल ट्रूथ है ये बात। ऐसा बोलते हैं ना कि ये तो विधि का विधान नहीं, विधि का विधान नहीं बोलते, कुछ ऐसा बोलते हैं, कोई एक डायलॉग होता है, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, सत्य है, हाँ यही सत्य है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही है, ये मैथमेटिकल ट्रूथ है ये बात, कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर होता है और सिर्फ एक सर्टेन वैल्यू तक हमें इसकी सही वैल्यू मिल जाती है, जैसे 3.14। आगे आगे फिर बहुत आगे तक जाती है, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया रिप्रेजेंट √9.3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द नंबर लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर इस पूरे एक्सरसाइज में मैं बोलूँ कि कोई एक क्वेश्चन है जो आपको रट के जाना है या फिर समझ के जाना है, जो भी आप कहते हो उसको, तो वो ये है, सॉल्व करके जाना हो तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पढ़ने एक दिन पहले पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना।
देखिए बोल रहा है 9.3 को रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहले टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ 9.3 यूनिट्स ऑन अ नंबर लाइन। 9.3 यूनिट का आप सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एक स्केल ले लेंगे और 9.3 की लाइन खींच देंगे। लेट ए रिप्रेजेंट 9.3 एक्सटेंड इट बाय 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर उसके आगे लेते जाएंगे। ए कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि 9.3 से 1 सेंटीमीटर आगे तक जाएगा। फिर शो 10.3 बाई डिवाइडेड बाई 2। देखिए 9.3 को 1 सेंटीमीटर आगे तक एक्सटेंड किया तो 10.3 आ गया। अब उसको डिवाइड कर दो 2 से तो 5.15 आ जाएगा। तो वहाँ पे बाय द 9 इसको एक पॉइंट ओ मान लो, क्योंकि ये बीच का पॉइंट हो गया तो ओ, with O as the center and the radius 5.15 units, draw a semicircle। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक कंपास होना चाहिए, कंपास से आप उस O पॉइंट पे अपनी पेंसिल, नहीं O पॉइंट पे आप अपनी कंपास रखेंगे और पेंसिल आगे जो एक सेमी सर्कल खींचेंगे वो ऐसे। आपको आई होप ऐसे ड्रॉ करना आता होगा यार, बहुत ही ईजी होता है ये ड्रॉ करना। आपके टीचर भी आपको थोड़ा बहुत हिंट कर सकते हैं, लेकिन तब भी अगर नहीं भी करते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ओ पे अपने निडल को रख लीजिएगा कंपास के और एक सेमी सर्कल आप खींच सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद फिर ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। जो ए बी है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा आपको ओ ए के। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके। To cut the hemisphere at B, the length of AB is under root of 9.3 units। तो आपको विश्वास नहीं होगा पर ये जो AB की लाइन आपने अभी यहाँ पे एक दूसरे पे ये जो कट कराई परपेंडिकुलर जो मैंने बोला, तो यही है आपका अंडर रूट 9.3। तो कितना इजी है ये करना। जस्ट आपने क्या किया, एक 9.3 यूनिट्स की लाइन खींची, उसको 1 मीटर तक 1 मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड किया, पॉइंट ए नाम दिया, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया और फिर वहाँ से आपने कंपास पे एक सेमी सर्कल बना दिया और ए बी लाइन सेगमेंट गिरा दिया, वही आपका आंसर हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आता है, 4 नंबर 5 नंबर ऐसे में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो कितना ईजी है। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। देखिए रैशनलाइज में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं उसका अपोजिट साइन लेके। या तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें तो जो ये जब नीचे कोई भी साइन नहीं है तो 1/√7 है, तो ऊपर और नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7, तो √7/7 आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि माइनस दिया है नीचे। अब जब नीचे माइनस हो तो साइन उसका चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब √7 माइनस √6 है, तो इसको इंटू कर देंगे √7 प्लस √6, और ऊपर में भी √7 प्लस √6। तो ये माइनस और ये माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बना देगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 7 माइनस 6, और तो वो हो जाएगा 1, और ऊपर में हो जाएगा √7 प्लस √6। तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। सिमिलरली नीचे भी वही है, नीचे में √5 प्लस √2 था तो उसको हमने कॉन्सिक्यूटिव भी बोलते हैं इसको, या ऐसे करके कॉन्जुगेट भी बोलते हैं इसको। आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। सिमिलर उसमें बस आयोटा आ जाता है। छोड़िए ये सब क्या बातें कर रहा हूँ मैं, ये भी यहाँ पे ध्यान देते हैं। √5 प्लस √2 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपोजिट साइन से, √5 माइनस √2, और डिवाइड कर देंगे √5 माइनस √2। कितना सिंपली यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। नीचे जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ ले तो वो फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा कि a प्लस बी ए माइनस बी इज √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही हो गया। यहाँ पे नीचे में माइनस था तो हमने इसको √7 प्लस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ऊपर में √7 प्लस 2 से किया, तो ऊपर में ये आंसर आ जाएगा। और 7 माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 होता है, तो 7 माइनस 4 इज़ 3, इसलिए यहाँ पे √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।
एक्सरसाइज 1.5 तक हमने सब कुछ कवर किया है। इसके पहले एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1, इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आपका फंस रहा हो तो मेरी वीडियोस को आप रिफ़र कर सकते हैं इसी चैनल पे विज़िट करके।